कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिंदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय रे श्री हरिदास दुलारी। कहते हैं कि ये संसार संतों की बदौलत चल रहा है। संत न होते जगत में तो जल उठतो संसार। अगर संत नहीं होते तो ये संसार जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि संतों की, भक्तों की, महात्माओं की कृपा से धर्म बचा हुआ है और धर्म ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। आज एक ऐसी भक्त का चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भक्त की रखी हुई एक सुई भी हमारे प्राण बचा सकती है। एक भक्त थी जिसको गांव वाले कृष्णा कहते थे। कृष्णा से बड़ा प्रेम था। खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, हर समय कृष्ण का ध्यान करना, कृष्ण से बातें करना, यह उसका नियम था। वो नित्य प्रति कृष्ण के लिए माला बनाया करती थी और गांव के लोगों के बर्तन साफ करके अपना जीवन व्यापन करती थी। लेकिन गांव वाले बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि बुढ़िया पागल हो चुकी है कृष्ण भक्ति में, इस श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करती है। लेकिन कौन जानता था कि वो मूर्ति कोई साधारण नहीं थी। सत्य में श्री कृष्ण उस बुढ़िया से बातें किया करते थे और गांव वाले मानते नहीं। भाई, भक्त के ऊपर इतनी जल्दी लोग विश्वास नहीं करते ना। लोग सोचते हैं कि ये तो बस नाटक कर रहा है, भक्ति का दिखावा कर रहा है, असली भक्त तो हम हैं। भक्त के साथ यही होता है। भक्त को पहले दुनिया की हंसी का पात्र बनना पड़ता है। आप यकीन मानिए, जिस दिन दुनिया के लोग आपकी भक्ति को देखकर हंसने लग जाएं, ये कहने लग जाएं कि बड़ा भक्त बना फिरता है, आप यकीन मानिएगा उसी दिन से आपका भक्ति मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। और भक्ति को छुपाया नहीं जा सकता। आप यदि भक्ति मार्ग में उतरे हैं, भजन करने में यदि आप आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं उस भजन का प्रभाव ऐसा होगा कि वो प्रभाव दुनिया के सामने आ ही जाएगा। तो लोग उस कृष्ण भक्त, उस माई पर हंसा करते थे, लेकिन कोई उस बुढ़िया से ज़्यादा बात नहीं करता था। बस अपने काम की बात होती और माई फिर अपने कुटिया में चली जाती। एक झोंपड़ी थी। अब एक दिन उस बुढ़िया को श्री कृष्ण का स्वप्न आता है। श्री कृष्ण स्वप्न में कहते हैं कि माई, तो ये गांव छोड़कर चली जा, क्योंकि ये गांव नष्ट होने वाला है। अब बुढ़िया को श्री कृष्ण का आदेश, लेकिन भक्त तो सोचते हैं ना कि मेरे साथ साथ सभी लोग भी बच जाएं। तो उस बुढ़िया ने, उस माई ने पूरे गांव वालों को बताया कि ऐसे से मुझे कृष्ण का स्वप्न आया और ये गांव नष्ट होने वाला है। अब तो लोग उस बुढ़िया की और हंसी करने लगे। अरे, तू क्या पागल हो गई है? गांव नष्ट होने वाला है, श्री कृष्ण का स्वप्न आया है, बड़ी आई है भक्तन। लोग बातें बनाने लगे। अब देखो, संत का काम होता है आपको सचेत कर सकता है, भक्त आपको सावधान कर सकता है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि उल्टी हो जाती है। गांव वालों ने नहीं मानी बुढ़िया की बात, लेकिन अपने स्वामी का आदेश। तो वो जो माई थी, वो श्री कृष्ण का विग्रह लेकर और अपने सामान को इकट्ठा करके उस गांव से पलायन करने की योजना बना। एक बैलगाड़ी में वो अपना सामान लेकर दूसरे गांव के पास पहुंचने ही वाली होती है, तभी श्री कृष्ण की आवाज उस माई को आती है। अरे माई, तू जा, फिर अपनी उस कुटिया में जा। तू जिस सुई से अपनी माला पिरोया करती थी, वो सुई तो लेकर आ। अब श्री कृष्ण का आदेश माई कैसे टाल सकती है?
वो बुढ़िया जाती है भागी भागी अपनी कुटिया की ओर। गांव वाले देखते हैं कि आ गई बुढ़िया वापस, हंसने लगते हैं। हाल बेहाल है। और जैसे तैसे करके वो सुई ढूंढती और बैलगाड़ी वाले से कहती है कि भैया चलो अब दूसरे गांव। बैलगाड़ी वाला भी कृष्ण भक्त, वो उस बुढ़िया की बात मानकर फिर से बुढ़िया को दूसरे गांव पहुंचा देता है। और जैसे ही उस गांव की सीमा को वो पार करती है, देखते ही देखते वो पूरा गांव समुद्र में डूब जाता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि श्री कृष्ण अपने भक्त की रखी हुई एक सुई को भी नहीं डूबने देते, उसको भी नष्ट नहीं होने देते। तो आप सोचिए भक्त को कैसे नष्ट होने दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्त की रखी हुई एक सुई भी आपको बचा सकती है। भक्त का दिया हुआ आशीर्वाद कोई साधारण नहीं होता, वो कब कहां काम कर जाएगा किसी को पता नहीं। अगर आपके पास अपने इष्ट से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल विहारिन दास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।